प्रोफेसर मोहम्मद हफीज की एक स्टेटमेंट के बारे में जो उन्होंने दी है आजम खान के बारे में। उनका कहना है कि जब वो उनको एक ओहदा दिया गया था डायरेक्टर क्रिकेट का, तो उन्होंने फिटनेस के हवाले से बोर्ड और जो आजम खान के ज़ाती ट्रेनर हैं उनको आमादा किया था कि वो काम करें आजम खान की फिटनेस पर, लेकिन आजम खान में कोई बदलाव नहीं आ सका। ICC T20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि पूरी टीम जो है 2 किलोमीटर का फासला अगर 10 मिनट में तय करिए तो वही काम आजम खान के लिए 20 मिनट का है। सलीम भाई, मैं इंजी इससे पहले वक्फे में जब आपने कहा था तो इंजी ने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया था। मेरा ख्याल इंजी भाई फिर जी मैं इसका अगर अब मेरे से पूछे तो मैं कि वो अच्छा नहीं लगता। मैं जी जिन्होंने 2 मिनट में अगर वो 2 किलोमीटर कर लिए, 10 मिनट में कर लिए, उन्होंने भी कोई तीर नहीं मारा। ये बात तो सच है। ठीक है, पहली बात ये। और दूसरी चीज़ ये कि हम आजम खान को काफ़ी, मैं टीवी चैनल्स पे देख रहा हूँ कि उसको ट्रोल कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। मेरे से आप ये बताएं कि एक आदमी फिट नहीं है जी, ठीक है, हमें दिख रहा है, पहले भी वर्ल्ड कप से पहले भी दिख रहा था, उससे पहले भी दिख रहा था, उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं है ठीक है। उसकी कोई जाने से पहले 14 मैचों में, इस सिलेक्शन से पहले 13 मैचों में 88 स्कोर थे, परफॉर्मेंस भी नहीं थी ठीक है जी। अब आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है, अब आप वर्ल्ड कप में उससे क्या तवक्को कर रहे हैं कि वो आपको सेंचुरियों पे सेंचुरियां बना के दे, या कि पहले वो सेंचुरियां बना रहा था अब नहीं बना रहा। अब अगर कोई एक और सिलेक्शन कमेटी आती है, यही सिलेक्शन कमेटी रहती है, तो मुझे ये बताएंगे अगर वो उसको अगली सीरीज़ के लिए सिलेक्ट कर लें, हम किसका कसूर कहेंगे? भाई आप अपना एक स्टैंडर्ड रख दें जी। आप आजम खान को ना कहें, आप सिलेक्शन कमेटी से पूछें कि आपने फिटनेस का क्या स्टैंडर्ड रखा। जो हफीज़ ने बात की है कि जी मैंने एक स्टैंडर्ड रखा था, अगर कोई प्लेयर आपके स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर रहा फिटनेस पे, आप उसको सिलेक्ट ना करो। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आप है ना बुला किसी को सिलेक्ट करके कि जी आपने अब सारा उसको सिलेक्ट कर लिया, आपके दौर में भी वो सिलेक्ट था, आप जो कंसीडर कर रहे थे, तो उसके बाद टीवी पे बैठ के अगर उसने पहले भी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, उसकी 8 की एवरेज पे आप उसे सिलेक्ट करके लेके गए थे जी। अब आप उसको हर जगह पे है ना अब ये कह रहे हो कि जी आजम खान, मेरा नहीं ख्याल कि जी ये सही है। हम सारी चीज़ पे हमने जो सारों से पहले जोर दिया था ना, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी हम उस टाइम से ये जोर दे, एक तो ये सिलेक्शन सही नहीं है ठीक है क्योंकि जी काफ़ी सारी टीम की, और ये बैलेंस जितने भी इन्होंने लोग रखे हैं वो बैलेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि जी अगर किसी का वेट ज़्यादा है या कोई चीज़ ऐसी है, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, ये इस काबिल नहीं है, तैयार नहीं है या इस चीज़ पे है, तो आप इसको ना सिलेक्ट करो यार। एक और चीज़ भी इन्होंने कही थी जी, अगर याद हो कि जी चूँकि ये कैरिबियन लीग में बहुत अच्छा खेला है, हाँ जी, तो हमने इसलिए सिलेक्ट किया है। अगर यही मेयार रखना है तो फिर मेरे ख्याल बांग्लादेश में जो अच्छा खेला होगा वो आप सिलेक्शन जब करेंगे उसको वहाँ सिलेक्ट कर लें। जो ऑस्ट्रेलिया में कभी जाके लीग खेलता है वो अच्छा खेला होगा। मतलब ये कोई तरीकाकार नहीं है जो इंजी बात कर रहे हैं ना, नहीं कोई लीग की सिलेक्शन है ना जी। अब देखो आप है ना सिर्फ उसको इस चीज़ पे ना उसका करोगे कि जी आपका वेट ज़्यादा है तो उसी पे आपने उसको सिलेक्ट किया। आपने आजम खान को लीग की परफॉर्मेंस पे क्यों कह रहे हो? आपने उस्मान को भी तो लीग की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट किया, उसने भी कुछ नहीं किया जी, आप उसको क्यों नहीं कुछ कह रहे? ये इंजी ये होगा ना, फिर मैं ये कह रहा हूँ तो कि ये इन्होंने उमर अकमल की बात की थी, वो भी कह रहे थे कि जी मुझे डायरेक्ट टीम में लेके आओ, अगर वो भी कह रहे मैं भी कोई लीग खेल के डायरेक्ट टीम में आ जाऊँ। सो आप जिस टाइम तक जियाली बात किसी एक प्लेयर के लिए करना ना, देखो अगर ये कोई भी प्लेयर है जिस तरह आजम खान है या कोई दूसरा प्लेयर है, अगर इनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन ये हमारे ही लोग हैं, इनसे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में आप बात करें, क्रिकेटिंग लैंग्वेज से आप हटे ना इस चीज़ को, ये ज़रा मेक श्योर करना चाहिए सारे लोगों को। और इंजी भाई ये प्लेयर्स के लिए भी कितना डिस्ट्रक्टिव है, अगर आप उनकी फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करके उनको टीम में ला रहे हैं तो वो तो कभी काम ही नहीं करेंगे ना फिर अपनी फिटनेस पे। उनको तो पता है हम तो ऐसे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा रूल है ये। मेरी सिलेक्शन में जिस टाइम मिकी आर्थर आया था ना, हमने बिल्कुल स्टेट अवे, ये उमर अकमल बाहर हुआ था इस चीज पे, उस टाइम हमारे पे शोर मचा था वाली बात कर जी कि जी हमने जो योजो टेस्ट था हमारा या बिलीव टेस्ट आप कह लो, 17.3 था जी। हमने बिल्कुल जो पूरी दुनिया की टीमों में ना सारों से कम था हमारा स्टैंडर्ड, हमने वो रखा था कि जी एटलीस्ट इसको किसी भी स्पोर्ट्समैन को ना इसको पास करना ज़रूरी है। जिस टाइम कुछ प्लेयर उस पर भी पास नहीं हुए थे,
तो हमने उनको जिस टाइम रेस्ट दिया था तो बहुत शोर मचा था। आप एक स्टैंडर्ड रख दें कि जी हमारी फिटनेस का ये वाला स्टैंडर्ड है। किसके आने के बाद हुआ है? क्योंकि काफी टाइम तक तो टेस्ट ये चलता था और उसकी बेस पे ही आप सिलेक्शन हो रही थी, तो ये खत्म कब हुआ है टेस्ट? मेरे ख्याल पे ये वसीम, मोहम्मद वसीम जब जी चीफ सिलेक्टर बने ना, अच्छा। और हालांकि मिसबा ने भी इसको कंटिन्यू किया था। मिसबा भी फिटनेस का है ना वो ख्याल रखता था कि जी जो टीम में सिलेक्ट हो तो उसकी फिटनेस बेहतर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड था। तो ये सलीम भाई सही कह रहे हैं कि जिस टाइम मोहम्मद वसीम आया था ना उस टाइम चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की गई थी। मैं बताता हूँ थोड़ा हिंदी। देखें उस वक़्त ना इसको चीफ सिलेक्टर इसी वजह से बनाया गया था कि फलां काम पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। ये देखें ना, हमारे यहाँ यही जो चीज़ें हम रोते हैं कि आप जब चीज़ें आपको जब सिलेक्ट किया जाता है, किसी चीज़ की सिलेक्शन के लिए आपको बनाया जाता है, तो आप ईमानदारी से काम नहीं करते, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आते हो। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आते हो तो फिर आगे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना फिर आप पड़ता है। देखिए ना